सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में घुसा युवक, सुरक्षा पर सवाल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के गांधीनगर कार्यक्रम में बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई। जब विधायक अरविंदर सिंह लवली भाषण दे रहे थे तभी एक युवक मंच तक घुस आया और जोरदार नारेबाजी करने लगा। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। हाल ही में सीएम पर हमला भी हुआ था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। लगातार घटनाओं ने प्रशासन की तैयारियों पर सवालिया निशाना लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कुत्तों को पुराने स्थानों पर छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को अब शेल्टर होम में कैद नहीं किया जाएगा। उन्हें टीकाकरण के बाद पुराने ठिकानों पर छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रेबीज से ग्रसित और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जाएगा। साथ ही पशु प्रेमियों को सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों को खिलाने पर रोक लगा दी गई है। अब अथॉरिटीज को डॉग फीडिंग सेंटर बनाने होंगे। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग पर सियासत गरमाई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नाम बदलने की राजनीति तेज हो गई है। शाहजहांपुर की जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किए जाने के बाद अब अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग उठी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदू गौरव दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने इस मुद्दे को हवा दी। लंबे समय से यह मांग उठती रही है, लेकिन अब सियासी रंग गहराने लगा है। राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, अमित शाह को पत्र। कांग्रेस नेता अजय राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार में जनअधिकार यात्रा कर रहे हैं, जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में उनकी जान को खतरा हो सकता है। अजय राय ने लिखा कि एक राष्ट्रीय नेता की सुरक्षा सर्वोच्च स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने इस पत्र को सोशल मीडिया पर भी साझा किया। तेज प्रताप यादव आज करेंगे 5 जयचंद परिवारों का खुलासा। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने धमाका करते हुए कहा कि वे शुक्रवार को 5 ऐसे जयचंद परिवारों का नाम उजागर करेंगे जिन्होंने उनके राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को बर्बाद करने की साजिश रची। तेज प्रताप ने कहा कि यही लोग उनके करियर की समाप्ति के पीछे जिम्मेदार हैं। वे सोशल मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा कर सकते हैं। इससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मोदी का तीखा बयान, जेल जाए तो पीएम क्यों बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पेश 130वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि जब जेल जाने पर एक क्लर्क की नौकरी छिन जाती है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का पद क्यों बचना चाहिए। संशोधन में प्रावधान है कि किसी जनप्रतिनिधि को यदि गंभीर आरोपों में 30 दिन या उससे अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इस बयान पर विपक्ष ने हंगामा किया। एनडीए सहयोगियों की बड़ी बैठक, बीजेपी की गैरहाजिरी से हलचल। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एनडीए के ओबीसी सहयोगियों की बड़ी बैठक हुई। इसमें राजभर, जाट, निषाद और पटेल समुदाय से जुड़े दल शामिल हुए। इन दलों ने खुद को असली पीडीए बताया और आरक्षण की मांग को लेकर यूपी विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी। बैठक में भाजपा के बड़े नेता शामिल नहीं हुए, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। सहयोगी दलों की एकजुटता ने दिल्ली से लखनऊ तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। लालू यादव का तंज, नीतीश की राजनीति का पिंडदान करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गयाजी दौरे पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी नीतीश कुमार की राजनीति और जेडीयू का पिंडदान करने जा रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले इस दौरे ने सियासी माहौल गरमा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया कि पीएम बिहार में झूठ और जुमलों की दुकान लगाने वाले हैं। विपक्ष ने उनसे बिहार और केंद्र के शासन का हिसाब मांगा है। चीन पाकिस्तान नजदीकी से भारत पर नई चुनौती। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर उस समय जब भारत चीन सीमा पर तनाव कायम है और पाकिस्तान से रिश्ते भी सामान्य नहीं हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी हाल ही में भारत और अफगानिस्तान यात्रा के बाद पाकिस्तान पहुंचे। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन पाकिस्तान की यह बढ़ती साझेदारी भारत की सुरक्षा रणनीति और कूटनीतिक नीति के लिए नई चुनौती पेश कर सकती है। ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए अनफिट, बोल्टन का बयान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद के लिए अनफिट करार दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका की स्थायी सोच नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तिगत फैसलों का नतीजा है। भारत पर बढ़ाए गए 50% टैरिफ को लेकर बोल्टन ने कहा कि यह कदम स्थायी नहीं होगा और ट्रंप के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने भारतीयों को आगाह किया कि ट्रंप के फैसले अस्थायी माने।